बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तजर्बा आप सब ने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया होगा कि अक्सर हम किसी महफिल में बैठे होते हैं, वो हमारी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ हो, हम क्लास में बैठे हों या हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, हम किसी मीटिंग में बैठे हों या किसी घर की मीटिंग में बैठे हों। अचानक एक जानिब को हम देखते हैं और जहां हम देखते हैं वहां कोई शख्स ऑलरेडी हमें देख रहा होता है। यानी हमें हमारे लाशऊर को ये पता चल गया कि कोई हमें देख रहा है, कोई हमारे बारे में सोच रहा है और हम एकदम उस तरफ अपना चेहरा करते हैं, देखते हैं, तो हमें पता चलता है वो शख्स वाकई ही हमारी तरफ देख रहा है या हमारे बारे में सोच रहा है। ये हम सब के साथ अक्सर जिंदगी में होता है। ये एक तजर्बा है कि हमने अपनी ज़ाहिरी हवास से मावरा किसी चीज़ को देख लिया या जान लिया। इसी तरह का एक तजर्बा और हम लोगों को अपनी लाइफ में होता है कि अक्सर हमारे घर की डोर बेल बजती है या हमारा फ़ोन का रिंगर बजता है, तो हमें एकदम से हमारे जहन में आता है कि ये फ़लाँ शख्स होगा, फ़लाँ शख्स की कॉल होगी ये, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये दूसरा तजर्बा भी हम सब अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करते हैं। ये छोटे से 2 एक्सपेरिमेंट्स आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से मैंने आपको शेयर किए कि जिससे हम ये समझा सकें कि बातनी लाइफ या थर्ड आई, बातिन रोशन होना, क्या होता है। इसी तरह एक एक्सपीरियंस और भी हमारे साथ होता है कि बाज़ औक़ात हम किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व होते हैं, किसी चीज़ का, किसी काम का रिजल्ट एक्सपेक्टेड होता है या कोई वाक़या जिसका टाइम हो रहा होता है, हमें पहले से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग अंदर आ जाती है कि ये होगा, ये रिजल्ट आएगा, ये सामने आएगी, ये चीज़, ये वाक़या होगा, और बिल्कुल वैसा ही होता है। तो ये सब निशानियां हैं या एक्सपेरिमेंट्स हैं हमारी बातिन के रोशन होने के। ये कभी कभी होता है, वेरी रैंडमली। अगर ये चीज़ अक्सर हो, फ्रीक्वेंट हो, तो फिर हम इसको बातनी आंख खुलने से, बातिन रोशन होने से तशबीह दे सकते हैं। अब बातनी आंख के रोशन होने के, बातिन के खुलने के लेवल्स क्या होते हैं? 2 लेवल्स में मैं इसको कंसिडर करूंगा, एक बुनियादी लेवल और एक एडवांस लेवल। अगर हम बुनियादी लेवल की बात करें तो उसकी क्या निशानियां या उसके क्या इलामात होंगे कि हमें अपने बारे में अच्छी या बुरी राय रखने वाले लोगों का एहसास हो जाना, पता चल जाना कि फलां शख्स जो है हमारे बारे में अच्छी राय रख रहा है या हमारे बारे में बुरी राय रखता है। किसी वाकया का पहले से अंदाजा हो जाना कि अब ये होगा, ये होने वाला है, मुझे ये नजर आ रहा है, मुझे ये विजुलाइज हो रहा है, मुझे ये फीलिंग हो रही है। किसी इंसानों के बारे में मुखलिस या मुनाफिक लोगों का अंदाजा हो जाना कि ये शख्स जो है इखलास से बात कर रहा है, ये शख्स जो है इसके दिल में कुछ और है, जाहिर पे ये कुछ और बात कर रहा है, इस शख्स का किरदार अच्छा है, इस शख्स का किरदार अच्छा नहीं महसूस हो रहा। इसमें गुनाहों का पता चलना, किसी की पर्सनल लाइफ की डिटेल्स नहीं आती, ये सिर्फ आपको सिर्फ एक यकीन का अंदाजा होता है कि ये इसका शुमार अच्छे किरदार में हो रहा है, इसका शुमार बुरे किरदार में हो रहा है। आपको अच्छी या बुरी एक फीलिंग आ रही होती है बस। और ये सब चीज़ें अकल से मावरा। मिसाल देता हूँ कि बाज़ औक़ात फैसलों का नतीजा हमें पहले से आइडिया हो जाता है, यकीन होता है कि ये होगा। अगर हम अकल की बात करें, फैक्ट्स की बात करें, तो फैक्ट्स की बिना पर और अकल की बिना पे कुछ और रिजल्ट सामने आना होता है, लेकिन अंदर की हमारी एक फीलिंग होती है, हमारे दिल की आवाज़ होती है कि नहीं, ये इससे ऐसा हो जाएगा, और बाज़ औक़ात वैसा ही हो जाता है। यानी कि जितनी निशानियां मैंने गिनवाई हैं, ये अकल से मावरा हों और अक्सर हों, फ्रीक्वेंट हों, तो इसको हम कहेंगे कि किसी का बातिन रोशन हो गया, उसकी तीसरी आंख की बुनियादी लेवल तक उसकी रसाई हासिल हो गई है। अगर हम एडवांस लेवल की बात करें तो एडवांस लेवल में, जिसको हम कश्फ कह सकते हैं, इल्हाम कह सकते हैं, कश्फ की मिसाल ऐसे है कि कोई शख्स आपके सामने आया और एकदम आपके अंदर उसकी पूरी डिजिटाइज फॉर्म में उसकी पूरी जिंदगी की फिल्म या उसके एनवायरनमेंट की सारी चीज सामने आ गई, जो वो बात कर रहा है उससे मुतल्लिक, उसका सियाको सबाक, उसका बैकग्राउंड, उसका फ्यूचर, सब कुछ आपके सामने आ जाए। ये एडवांस लेवल होता है। किसी का डिटेल से माजी के बारे में पता चल जाना, माजी के वाकयात के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आ जाना, मुस्तकबिल के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर सामने आ जाना, मालूम हो जाना, ये एडवांस लेवल में आएगा। इसी तरह हम कहें कि अल्लाह ताला की दूसरी मखलूक जो ज़ाहिरी आंख से नज़र नहीं आती, जिन्नात होते हैं, फरिश्ते होते हैं, अल्लाह ताला की और बहुत सी मखलूक है, उनको देख पाना, उनकी बातें सुन पाना और उनको उनकी जहाँ जहाँ मौजूदगी हो उसको महसूस होना, ये भी एक एडवांस लेवल की निशानी होगी। और आगे चलें तो कशफुल कुबूर, के कब्र में कोई शख्स कैसा है, किस हाल में, उसके साथ क्या बीत रही है, ये जान लेना। और इसको जानने के लिए कोई आपको मराकबा या मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये एडवांस लेवल है, सब कुछ आपके सामने ऑटोमेटिकली खुद ब खुद एक पलक झपकते हैं, सब कुछ खुद ब खुद जाहिर हो जाता है, तो इसको हम एडवांस लेवल या कश्फ कहेंगे। इसी तरह कशफुल कुलूब, दिलों की बातें जान लेना, जैसे हमने पहले बात कर ली, किसी का सब कुछ सामने आ जाना।
रूहानी दुनिया की मुकम्मल आगाही हासिल हो जाना, और ये भी बगैर मेहनत के खुद से एकदम ऑटोमेटिकली। इसको हासिल करने के पीछे मेहनत हो सकती है, लेकिन ये एकदम चीज़ सामने आती है और ये एक मुस्तकिल सिलसिला होता है। ये सब चीज़ें जो मैंने एडवांस लेवल की बताई हैं, तो इसको हम एडवांस लेवल, बातिन रोशन होने का एडवांस लेवल हम कहेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि बातनी आंख खोलने के, तीसरी आंख खोलने के, बातिन रोशन करने के 2 तरीके हैं। दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक है, दोनों आपको बताता हूं। पहला तरीका ये है कि हम तवक्कल करें अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर, रज़ा, अल्लाह की रज़ा में राज़ी हों, कनात इख्तियार करें, सब्र व शुक्र इख्तियार करें, गैर ज़रूरी दुनियावी ख्वाहिशात से दूरी इख्तियार करें, अपने दिल सीने को हसद और गुस्से से पाक करें, और इसके साथ इबादत करें, जिक्र अज़कार करें, तौबा करें, अल्लाह को याद करें, मराकबा करें, मेहनत करें। तो इस तरीके से हमारा बातिन खुलना शुरू हो जाता है। एडवांस, पहले बुनियादी लेवल और फिर आगे चल के एडवांस लेवल। अब इसी चीज को हासिल करने का एक दूसरा तरीका है, वो ये है जो मैं आपको माइंड साइंसेस की जुबान में समझाता हूं, कि हम अपना दिल को साफ करें, जैसा हम पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। दिल को खाली करें हसद, बुग़्ज़, कीना से। अपने दिमाग को खाली करें, यानी कि ओवर थिंकिंग छोड़ें, सोचों को कम करें, और अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में रहने की प्रैक्टिस करें। तो ये दूसरा तरीका है, इससे भी आप हासिल कर सकेंगे बातिन रोशन होना, तीसरी आंख का खुलना। एक तरीका मैंने आपको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, दूसरा माइंड साइंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। अब अगर इन दोनों तरीकों का हम तज्जिया करें, तो तज्जिया ये निकलता है कि जब हम रिलीजियस वाले तरीके से इस चीज को हासिल करने की कोशिश करेंगे, जिक्र, अस्कार, इबादत, तवक्कल, रजा, कनात, दुनियावी ख्वाहिशात से दूरी, हसद, गुस्सा से दूरी, वगैरह वगैरह, तो क्या होगा अल्टीमेटली, जब आप तवक्कल, रजा, कनात, हसद से दूरी करेंगे तो आपका दिल साफ होगा, गैर जरूरी दुनियावी ख्वाहिशात और इन चीजों से दूर रहेंगे तो आपका दिमाग भी रिलैक्स होगा, और ये सब चीजें तवक्कल, रजा, कनात आपको हासिल होगी, तो आप ऑटोमेटिकली अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जो है वो रहना शुरू कर देंगे आप, या उससे क्लोज रहना शुरू कर देंगे। और अगर अब हम माइंड साइंसेस के तरीके का एनालिसिस करूं, तो दिल साफ, दिमाग साफ करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली तवक्कल, रजा, कनात वाली कैफियत में चले जाएंगे। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे तो और खूबसूरत आपका एक बातनी मराकबा वाला रिश्ता अल्लाह ताला से, कायनात से बनना शुरू हो जाएगा, स्पिरिचुअल लिंक बनना शुरू हो जाएगा। ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ मिलती हैं। पहले तरीके पे जाएंगे तो दूसरी तरीके की चीजें खुद ब खुद हासिल हो जाएंगी, दूसरे तरीके पर आएंगे तो पहली चीजें खुद ब खुद हासिल हो जाएंगी। तो ये दोनों तरीके असल में एक ही है, कहने का या फॉलो करने का अंदाज डिफरेंट है। जो चीज पहले तरीके को फॉलो करेगा उसे दूसरा भी हासिल हो जाएगा, जो दूसरे को फॉलो करेगा उसको पहला ऑटोमेटिकली फील हो जाएगा। और अगर हम इन दोनों तरीकों को मिलाकर चलें तो हमारी ये चीज हासिल करने की रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी और कम वक्त लगेगा और हम जल्दी बहुत ज्यादा हासिल कर सकेंगे।